हाँ जी। कल हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझा। नरेंद्र, कुछ आप शेयर करना चाहोगे? आप तो बिल्कुल न्यू हो। हाँ, मुझे पढ़ के अच्छा लगा और कल से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और फर्स्ट से बहुत अच्छा लग रहा है अभी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसको मतलब कि दिमाग में वही चल रहा है ना बार बार। हाँ, हमें मेन कल हमारे को ये बताया गया ना बुक में कि थॉट्स, जो हमारी थॉट्स है, तो हम एटलीस्ट हमने हाँ चेक तो रखा होगा कि हमारी थॉट्स पॉजिटिव चल रही है या नेगेटिव, और उसी के हिसाब से हमने थोड़ा सा एनालाइज किया होगा कि क्या सच में ऐसी लाइफ है हमारी, मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जो हम बोलते हैं, सोचते हैं। कल सोचने की बात थी कि जो सोचा, जो सेंटेंसेस हमारे माइंड में चले, क्या वही वैसी चल रही है लाइफ। इतना थोड़ा सा समझ आया होगा ना फर्स्ट डे में। मतलब अभी तो जीरो डे कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी हमारा आज मे बी कल तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम 50 हुए हैं। 4 o'clock स्टार्ट करेंगे रीडिंग। तो तब तक किसी को कुछ शेयर करना है या किसी को कोई क्वेश्चन है? क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी की हुई है, तो अपना एक्सपीरियंस, ताकि दूसरे लोगों को भी, न्यू जो है उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो अगर शेयर करना चाहेंगे सर, आचार्य सर, निखिल जी, निधि, अगर कुछ शेयर करना चाहें तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, आ रही है। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हेलो अंजलि जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका तो हम हमेशा मैडम के सेशन में पढ़ते हुए देखते हैं आपको। आज फर्स्ट टाइम आपको सेशन लेते हुए भी देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक रीडिंग यू। का तो आपका बहुत अच्छा है ही है, और डेफिनेटली इतना क्लोज हो आप मैडम के, तो जितना भी आप बताओगे सबको बहुत फायदा होने वाला है। हम सब क्लोज है, और मेन दो मैजिक बुक के क्लोज होना है। हाँ, आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हाँ, मैंने मेरे अपने रिकॉर्डिंग सेशन ऑन रहते की हैं। हुई है सर। हाँ ऑन है, बस हाँ अभी ऑन है, तो बाद में यूट्यूब पे जरूर डाल देना ताकि हम लोग भी देख लें, क्योंकि कई बार मैंने मैं यूट्यूब ज्वाइन नहीं कर। चैनल भी बना लिया है, अपना एक बहुत न्यू बहुत क्रिएट कर मुबारक। लिया है। मेरे पास ऑलरेडी एक था, बट मैंने एक और क्रिएट कर लिया है। अब थोड़ा सा आपसे बढ़िया समझूंगी क्या करना है, टेक्निकली थोड़ा सा। बढ़िया 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 मुझे बढ़िया। हेल्प चाहिए नहीं, होगी। आपका सेशन बहुत अच्छा रहेगा, डेफिनेटली। तो सर और कुछ। मैजिक के साथ यही बोलना चाहूंगा, जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो बस इसको करें अच्छे से। और जैसा आपने बोला कि मैजिक से जुड़ना है, जादू से जुड़ना है, तो आप लोग तो हेल्प कर ही रहे हो सबको, तो आप जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे, जितने एफर्ट्स रहेंगे, बढ़िया रहेगा। और आपका, मेरा मतलब यही है कि आपको तो इतना मालूम है ना, इतने 2 साल से आप लगातार, बिल्कुल लगातार कर रहे हो, हाँ जी तो सर। सारा आपको मालूम है कि कहाँ पे अटकते हैं, कहाँ पे क्या रहता है, तो उसका एक एडवांटेज है। बिल्कुल सर, बहुत ठीक है, ब्रेकडाउन बहुत आते बहुत। हैं। आज ही आ गया था बच्चों के एरिया में, मुझे थोड़ा उनकी स्टडीज के एरिया में ब्रेकडाउन आया। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, अभी बुक शुरू करी है। ब्रेकडाउन आ रहे हैं, कोई बात नहीं। बट मुझे हम्म, बिल्कुल एकदम डाउन चला जाता है करते करते। ये मैटर नहीं करता हम्म, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्रेकडाउन तो आएंगे लाइफ में। बट आप उसकी जी। कितनी जल्दी आप उससे उभर पाते हो, कितनी जल्दी अपने आप को ऊपर ले आते हो ना, ये मैटर करता है। और ये प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मुझे हार्डली 5 मिनट्स, हाँ 5 मिनट्स मुझे लगे अबव द लाइन आने में, बट। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये लगातार प्रैक्टिस है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, गुड विशेष। थैंक यू। और सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बस अपना टाइम 1 घंटा, क्योंकि हमने स्टडीज जो करी हैं, 12 साल अपनी स्टडीज को दिए हैं, और एक्स्ट्रा भी जो किया होगा, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो भी किया उसमें हमने अपना टाइम दिया। तो यहाँ पे हम 1 महीना देकर देखते हैं इस बुक को, और ये 100% गारंटी के साथ, कल भी हमने पढ़ा था कि गारंटीड आपके जो सपने हैं, जो आप चाहते हैं, आपके संसार में जो आप फुलफिलमेंट अपनी चाहते हैं, वो होगा। उसके लिए डेडिकेशन, कमिटमेंट, आपका टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बस। इतना ये बुक आपसे लेगी, और आपको जो चाहते हो आप वो सब कुछ दे देगी। आप, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मेरे रिलेशनशिप में, मेरी हेल्थ में बहुत चेंजेस आए हैं।
जो जो जैसे जैसे चाहा वैसे वैसे होता चला गया मैजिक। आज भी एक मैजिक हुआ, कल मैं जाऊंगी वहां पर, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो रोज का है अब तो ये। पहले जो कभी कभी कुछ कुछ होता था थोड़ा थोड़ा, अब वो डेली, अब तो वो जब चाहो, जब मुझे चाहिए होता है वो हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है उसकी ट्रिक कि उसको मैं कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ। मुझे करना क्या है उसके लिए, अपने थॉट्स कैसे रखने हैं, अपने फीलिंग्स कैसे रखनी है, और बस पूरा दिन वही प्रैक्टिस चलती है। तो कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं? बस मेरे पास 6 मिनट्स और है, फिर हम स्टार्ट करेंगे बुक रीडिंग। I'll share. हाँ जी सर, निखिल जी, हेलो, Yes. वेलकम टू द Hi, सेशन। how are you? थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Yes, thank you. So, मैं अब ऑलमोस्ट मैं शायद 10 बार पूरा कर चुका हूँ मैजिक बुक को, और 11th टाइम मैंने अभी 2 दिन पहले ही शुरू करी है। और मैं तो बेसिकली एवरी डे इज लाइक, मैं तो रोज प्रैक्टिस करता हूँ मैजिक बुक को एक तरीके से। ऑलमोस्ट 8 to 10 एक्सरसाइजेस असाइनमेंट्स मेरे रोज के ही होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई हैव सीन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन माई सेल्फ इन लास्ट ऑलमोस्ट, अब 2 साल होंगे अभी सितंबर में जाके। सो आई एम कीपिंग अ ट्रैक कि मैं क्या कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गया हूँ उसके अंदर। और मैं बेसिकली यही कहना चाहूंगा जितने भी लोग हैं कि बुक बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल बुक लिखी हुई है, बहुत प्रैक्टिकल बुक लिखी हुई है आपको ये वाली। और अगर आपने बुक को कर लिया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। मैंने पहले भी कई बार एनी के साथ भी शेयर किया इस चीज को। और आप जब बाद में देखेंगे ना, यस्टरडे लाइक माय वाइफ, मेरी वाइफ ने 1-2 बार करी है उसको, उसने इतने मतलब, बिकॉज आई डू इट सो शी, मतलब वो 50% तो मेरे साथ ही कर लेती है उस तरीके से करने में। सो यस्टरडे शी वाज टेलिंग मी, अभी उसने फिर से मेरे साथ शुरू करी है करने के लिए। और वो अपनी शायद 6 महीने 8 महीने पहले उसने कुछ लिखा होगा, कुछ अपनी मैनिफेस्टेशन करी होगी, जिसमें से अब शायद उसकी 4 या 5 क्लियर हो गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज को। तो वो ऐसे ही होता है कि आप लिखते रहें, बेसिकली लिखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जो बुक में लिखी है बिल्कुल उसी तरीके से जब आप फॉलो करेंगे बुक को एकदम टू द टी जिसे कहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी दिखेगी। कोई ऐसा डाउट ही नहीं है इसके अंदर। करोड़ों लोगों ने कर लिया तो आपके अंदर क्यों नहीं दिखेगी? एवरीवन इज सेम बेसिकली। इट इज जस्ट कि आप उसको कितना, बेसिकली मेरे को 2 वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, एक शिद्दत और एक फितूर। जब ये दोनों होंगे ना आपके काम के अंदर, तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। यस, हमारी प्रैक्टिसेस पे तो डिपेंड किया था ना कि आज हम अगर सीए बने हैं, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, तो उन्होंने जितने लेवल की प्रैक्टिस की उतनी उन्होंने सक्सेस हासिल करी। सेम हाँ, बुक सुनो वो लोगों ने भी पढ़ी जो शायद नहीं कुछ बन पाए, कुछ लोग हाउसवाइफ बन के रह गए, कुछ लोगों ने दुकान खोली छोटा छोटा, क्योंकि उन्होंने अपना फुल डेडिकेशन शायद दिया नहीं उन्होंने, इसलिए वो नहीं कर पाए। इसी तरह से इस मैजिक बुक में अगर हम फुल डेडिकेशन देंगे तो ये जो चाहते हैं हम, वो हमें वो 100% आपको देगी। 100% मिलेगी। हाँ, हमारी डेडिकेशन के ऊपर है ये चीज, बस और हमारी मैं बस प्रैक्टिस। एक ये चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे को लगता है कि यार हम फर्स्ट डे जिम में जाते तो हमें लगता है कि हम उसी दिन सारी बॉडी बना ले। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप कोई भी उसके अंदर सब चीजों को टाइम लगेगा। आपने स्कूल भी 12 साल में पास आउट किया होगा, या 18 साल लगे होंगे, मतलब क्या कहते हैं जो भी टाइम लगा होगा बेसिकली स्कूल पास आउट करने 15 ईयर्स लगे होंगे। तो सिमिलरली मैजिक को भी, बुक को भी आप पूरा पहले महीना तो दें, और उसके बाद फिर ये एवरीडे प्रोसेस है बेसिकली। आज भी मुझे, अब क्या कहते हैं, अब तो कोई ऐसा दिन ही नहीं होगा जो मैं सुबह 4:30 बजे उठ के अपना प्रोग्राम नहीं स्टार्ट करता। सुबह 4:30 बजे से मेरे ख्याल से पूरे दिन चलता रहता है। बट सुबह के जो 4 घंटे हैं बेसिकली जो मैं पूरा डेडिकेटेड मैजिक बुक को देता हूँ या बेसिकली ग्रेटिट्यूड को देता हूँ, जब आप वो देने लगेंगे ना, जब आपने बेसिकली अपना ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं, हम अपना ब्रह्म मुहूर्त, हमने अपना बेसिकली मॉर्निंग संभाल ली ना, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड द एंडिंग ऑफ द डे, मोस्ट वो इम्पोर्टेंट टाइम। वो तो है ही बिल्कुल। क्या कहते हैं, आपका जब सुबह के 4 घंटे अगर आपने अपने आप को इतना ग्रेटिट्यूड से निला लिया ना, तो आपके सामने कुछ भी आ जाए ना, आप हर चीज को फेस कर सकते हैं। बिकॉज यू आर सो, आपके पास इतना उस टाइम आपकी बॉडी इतनी कवर्ड शील्डेड होती है ना ग्रेटिट्यूड से, कि कुछ भी आपको उसको उस शील्ड को बेसिकली पेनिट्रेट नहीं कर सकता उस टाइम वो। तो बस यही है कि आप पूरा डेडिकेशन से करें। जितने भी लोग हैं, नए हैं पुराने हैं, क्या कहते हैं, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। दिस बेस्ट पार्ट इज के बुक, आप यहाँ पे आए हैं तो आप समझिए कि आपको बुक ने चूज किया है बेसिकली। नहीं तो आप कभी आ ही नहीं सकते इस लाइफ के अंदर। मेरे पास पता नहीं, ये बुक शायद 5 साल पहले से थी, बट मैंने कभी देखा भी नहीं था उस बुक को। और बुक ने जब आना है तो वो अपने आप ही आपकी लाइफ में आएगी। और आप यहाँ आ गए हैं तो मेक द फुल यूज ऑफ इट। मैं बस यही कहना चाहता बिल्कुल सही निखिल जी, आपने बिल्कुल सही बात बोला। ये 2013 में मेरे पास द सीक्रेट आई थी,
मैं वो ऑफिस में बैठ के अपनी बुक रीड करती रहती थी। मैंने कंप्लीट कर दी, मैंने कई बार प्रैक्टिस की, करने की कोशिश की कि यार ये जो बोल रहे हैं जैसे जैसे उसी में वैसे करूं, बट वो कंप्लीट नॉलेज नहीं थी ना मेरे पास। सिर्फ मुझे ये तो था कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है ऐसे ऐसे, और ये प्रैक्टिस, बट जो बेस, जो मैजिक जो इसमें हमें बता रही है मैजिक बुक, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, उसका कुछ पता ही नहीं था, तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाई। फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता ये वर्क नहीं करता मेरे लिए। मैं भी उसमें फिर ये कहूंगा कि बेसिकली हम इतने फॉर्चुनेट है कि हमारे को, मैंने तो बुक एनी के साथ करी थी, सो फॉर मी शी इज माय फर्स्ट गुरु। एंड देन फिर मैंने क्या कहते हैं आश्विन मैम के साथ भी करी, बट जितना मैं क्या कहते हैं, क्योंकि एनी ने भी बेसिकली उन्हीं से सीखा है जो भी सीखा है, बट जितना अच्छा क्या कहते हैं मतलब इतने फॉर्चुनेट थे कि हमको ये दोनों लोगों की बेसिकली मेंटोर बेसिकली मिल गए साथ में। राजन सर, 3 लोगों ने इतना हेल्प किया किसी भी चीज के अंदर, और साथ में इतने सारे जो हमारे को पार्टिसिपेंट थे सबके सब इतने, मतलब हम सब, फिर क्या हुआ कि हम आज हमने सबने उससे एडवांस बुक्स भी कर ली मैम के साथ। वी हैव डन टिल द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, हम सबने कर लिया। तो हम जो पिछले 2 साल से बेसिकली उनके साथ जर्नी में है, हम आज एक सेम वेवलेंथ पे पहुंच गए हैं कि हमारे को शायद ना दूसरे को बात करनी भी नहीं पड़ती और उसको पता लग जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। सो इफ यू डू थिंग्स लाइक दैट ना, वो एडवांस स्टेज में जब आप पहुंचेंगे, अभी कुछ लोग इन्होंने पहले नहीं करी होगी, तो टेक इट स्लोली, बस यही कहूंगा कि, और अगेन पूरा डेडिकेशन के साथ करें, एंड एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू दिस बुक। यस यस, थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू योर, सो मच। थैंक यू। ओके, तो 4 बज के हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग। तो अब जो भी आप रीड करना चाहते हैं, प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। मैं अभी शेयर करूंगी स्क्रीन, तो मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा बिकॉज आई एम यूजिंग माई मोबाइल फॉर द मीटिंग। 1 second, आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। Yes. Is it visible to everyone? Yes, it's visible. Okay. तो नॉमिनेशन एक्चुअली मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना, तो मैं चैट भी मेरे लिए विजिबल नहीं होगा, तो आप प्लीज बोल कर अनम्यूट करके मुझे बता दें कौन नॉमिनेट करना चाहता है रीडिंग के लिए। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। कोई रीडिंग करना चाहता है या मैं स्टार्ट कर दूं? मैडम मैं कर लेती हूँ। ओके, कल हमने पढ़ लिया था कृतज्ञता का। आपका नाम प्लीज? नाम रिम्पी है। सॉरी, रिम्पी रिम्पी। ओके, थैंक यू रिम्पी जी। तो ये कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा कल हमने कवर कर लिया था। स्वर्णिम धागा मतलब इट्स अ गोल्डन थ्रेड, एंड यस इट्स अ गोल्डन थ्रेड। ग्रैटिट्यूड एक गोल्डन थ्रेड की तरह काम करता है जो आपके सपनों को आप तक खींच कर लेकर आएगा। तो इसको यूज कैसे करेंगे धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज सीखेंगे। और कल हमने मोटा मोटा समझ लिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, कि जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। सोच एंड देन फीलिंग। हमारी जो सोच है वो होती है क्या बोलेंगे उसको, सोच से क्रिएट करेंगे हम, और फीलिंग से, जो हम फीलिंग्स निकलती है हमारी उसके लिए, जब हमने ग्रैटिट्यूड फील किया किसी चीज के लिए, किसी रिलेशन के लिए, तो हमने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि फीलिंग्स में ही पावर होती है अट्रैक्शन की। ठीक है, ये 2 चीजें वर्क करती हैं। आज हम पढ़ते हैं मेरी खोज। कल हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो यहाँ से पढ़ते हैं मेरी खोज से। रिम्पी जी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी।
मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौके पर धन्यवाद कहने पर भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहता सकती थी कहला सकती थी। कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते का कर्ज और दायित्वों के जूझने पर मैं सख्त तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और तब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मेरे जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू के बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ में आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी, जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। हाँ, तो ये मेरी खोज जो है, ये रोंडा अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि जब वो 6 साल पहले अगर उनसे पूछा जाता, इस बुक को लिखने से पहले 6 साल पहले पूछा जाता तो क्या कि आप ग्रेटफुल हो, तो वो कहती कि हाँ मैं तो ग्रेटफुल हूँ। अगर हमसे भी आज पूछा जाए कि क्या हम ग्रेटफुल हैं, जो लोग बुक कर रहे हैं पिछले 2 साल से या 1 साल से, तो उनको भी एक थोड़ा सा फील हुआ होगा कि हाँ यार, ये तो ग्रेटिट्यूड कुछ अलग ही लेवल का है। इससे पहले हम भी कह सकते थे कि ग्रेटफुल है, थोड़ा बहुत छोटा छोटा थैंक यू बोलना जो हमें सिखाया गया था स्कूल में, बस उतना ही आता था हमें। यही सब इसी तरह से रोंडा को भी इतना ही आता था। लेकिन जब उन्होंने अपनी खोज की कि भाई ये ग्रैटिट्यूड है क्या, जब वो सेंटेंस कंप्लीट उन्हें पता चला इस चीज के बारे में और उन्होंने अपनी लाइफ में उसको अप्लाई किया, सिर्फ पता चलना इनफ नहीं है, जब उन्होंने अपनी लाइफ में उसको अप्लाई किया तब कैसी हो गई उनकी लाइफ और उससे पहले उनकी लाइफ कैसी थी, ये उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। उनकी अपनी पर्सनल रियल स्टोरी है ये कि ग्रैटिट्यूड से पहले उनकी लाइफ कैसी थी, चुनौतीपूर्ण। हम भी अपना एरिया में अब देख सकते हैं, चारों एरिया जो हमारे लाइफ के होते हैं, कि हमारा फाइनेंस कैसा चल रहा है, हमारा करियर, हमारा रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ। अगर ये परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट कह सकते हैं कि हाँ मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सारा दिन एनर्जेटिक रह सकती हूँ, तो ठीक है, इसका मतलब मैं अपनी हेल्थ के एरिया में ग्रेटफुल हूँ। या फिर अपना फाइनेंस में अगर, और मुझे लगता है हार्डली ही कोई ऐसा होगा जो नया होगा, या अभी भी मैं भी अभी भी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं हम लोग
2 साल से भी प्रैक्टिस अभी चल ही रही है, अभी तो जस्ट सीख ही रहे हैं, इसलिए हर बार हर महीने स्टार्ट करते हैं बुक कि नई प्रैक्टिस को बनाए रखना है। जहां ये प्रैक्टिस छूटी वही वापस ट्रैक पे जाने लगती है। और अप डाउन तो दिन में भी बहुत बार आते हैं, आप वैसे लाइफ की तो बात ही छोड़ दो, दिन में कितने अप डाउन आते हैं। तो उसको कैसे जीना है, जब मैं ये सीखा, ग्रेटिट्यूड सीखा मैजिक बुक से, तब समझ आया उस चीज को हैंडल कैसे करना है। तो जब इन्होंने ये चीजें सीखी तो इनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ यहाँ लिखा है। तो अभी तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कि ऐसे कैसे, तो पूछ सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर है सबको। प्लीज आप इंटरेक्टिव रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं रिम्पी जी। हाँ जी। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। अभी स्थितियां। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियां में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन में को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने जीवन में जादू को लाना है तो हम कौन है, हमारी एज क्या है, हम कहाँ रहते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, या हमारी करंट सिचुएशंस, हमारी वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, कैसी हैं, कि फाइनेंस में बहुत ब्रेकडाउन आया हुआ है, हेल्थ में बहुत खराबी चल रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं जी। मैं तो जो मेरी नौकरी है उसको कैसे मैं, जो मेरी ड्रीम जॉब है उसको मैं कैसे पा सकता हूँ। अब तो मेरी तो यही नौकरी है, करंट सिचुएशन मेरी यही है, मैं 10,000 20,000 50,000 1 लाख इतना ही कमाता हूँ, मैं कैसे सपने देख सकता हूँ बड़े। सपने तो सिर्फ देखने के लिए होते हैं, पूरे नहीं होते। ऐसी ऐसी बातें जो मैं भी पहले सोचती थी कि इसी पे लगता ही नहीं था कि हाँ कुछ पूरा भी हो सकता है कोई सपना, सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं, सोचने वाली बातें होती खाली। यही था मेरा भी विश्वास पहले, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। फिर ये बुक आई ना, तब यकीन हो गया कि हाँ सपने भी पूरे होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी मेरे जेब में कितने पैसे हैं, बट अगर मैंने इस चीज को अपना लिया अपनी लाइफ में, ग्रैटिट्यूड को, तो जितने पैसे, जितनी मेरी जरूरत है, जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिलेगा। मैंने अगर प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से तो हजारों बोल रहे, हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद, सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद, किसी भी एरिया में हो सकती है, हम सबको अपना अपना एरिया अभी देख लेने हैं, सारे एरियाज में क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, और फिर किस वही कॉन्टेक्स्ट के साथ हम आए होंगे इस बुक में कि चलो मुझे इस बुक से ये चाहिए। अभी हम आगे भी पढ़ते पढ़ते हम देखेंगे, सारा लिखेंगे हम, बट एक मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं कि क्या चाहिए आपको इस बुक से। आप इस बुक में आके 1 घंटा आप अपना दे रहे हो, तो आप क्यों आए हो, और उसको सामने, अपना गोल को सामने रख के तब हमें देखना है कि अच्छा इस एरिया में मुझे क्या क्या करने की जरूरत है। और हर एरिया में हर सवाल का जवाब एक ही है, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कोई भी वैवाहिक जीवन है, हेल्थ है, पैसा है, सब सब बदल जाएगा आपके हिसाब से, जैसा आप चाहते हैं। मेरी जिंदगी में बदला जैसा मैं चाहती थी। आगे बढ़ते हैं। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता आपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता आप अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हैं वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अपने जीवन को सोने में बदल देगी।
जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयासरहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रह रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उभरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। यस, बचपन इसमें इसलिए बोलते हैं बार बार, कल भी हमने पढ़ा कि आपने बचपन कैसा था आपका, आप वापस वो पा सकते हैं। तो हाँ, रेनडियर नहीं देख पाएंगे, बट बचपन में जितना हम लाइट फील करते थे ना, हल्का हल्का, कोई टेंशन नहीं होती थी। अभी 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 मम्मी कुछ गड़बड़ हुई, मम्मी से डांट पड़ी, तो अगले ही पल हम बिल्कुल ठीक हो जाते थे, नॉर्मल, है ना। कुछ टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ भी होता था, गिर गए, उठ गए फटाफट, अपने आप मम्मा ने थोड़ी सी फूंक मार दी, ओके चींटी मर गई ऐसा बोला, और ठीक है, फिर भागना खेलना शुरू हो गए। वही वाला फील वापस आ सकता है, जहाँ बिल्कुल फ्री लेदर फेदर लाइट हम फील करते थे हर वक्त, एनर्जी से भरपूर, एनर्जेटिक, पूरा चार्ज रहती थी बैटरी। बिल्कुल वैसा फील हम कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है इस वक्त। आप 10 साल के बच्चे हैं, 15 साल के, 40 साल, 60 साल, 70 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मैजिक्स हमने देखे, लोग शेयर करा जिन्होंने 2 साल की जर्नी में बहुत सारे एज जो थी उनके अपने बिलीफ सिस्टम से चेंज हो गए, और उन्होंने जब खुद की सोच पे काम किया, अपने आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को अपनाया, तो उन्होंने अपने आसपास सारे जादू होते हुए देखे, रिलेशंस अच्छे होते हुए, हेल्थ अच्छे होते हुए, सब पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपका जीवन जादुई है? क्या आपका जीवन जादुई है? आप हाँ, अब हम इसमें अपने आप को चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जीवन ऐसा है। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें: धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन में जो क्षेत्र समुद्र और अद्भुत समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपके कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। सिंपल है बिल्कुल, आप अपनी लाइफ को खुद चेक कर सकते हैं। मेरी फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इट मींस यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की कमी है। मेरे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, इट मींस यहाँ ग्रेटिट्यूड की कमी है। खुशी नहीं, मतलब होता है ना कुछ लेजी से, यार उदास नहीं, अच्छा नहीं फील हो रहा है, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है भाई। कोई प्रॉब्लम पूछते ना, किसी की शक्ल देख के लगता है यार क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सब बढ़िया है, बस अच्छा मजा नहीं आ रहा लाइफ जीने में, क्योंकि वो खुशी एब्सेंट है वहां पे, वहां ग्रेटिट्यूड की कमी है। तो इसलिए कहाँ से आएगी खुशी? तो अगर जो भी हम अपने इन्होंने हर एरिया दे दिया है, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं अपनी लाइफ को, कि क्या ये प्रॉब्लम्स, मतलब मुझे यहाँ फुलफिलमेंट फील होती है करियर में, कि जो काम मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ, क्या वो मैं कर रहा हूँ, खुश हूँ मैं उससे? घर में, रिलेशंस में, ठीक है, हम खुद को चेक कर सकते हैं। और सिंपल है इसका, ठीक नहीं है इट मीन्स वहां पे ग्रेटिट्यूड की कमी है, और जो ठीक चल रहा है वहां आपने दिया है प्रॉपर ग्रेटिट्यूड। आगे। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रभावित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को
ही काट देते हैं तथा हर चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। हाँ, इन्होंने बोला यहाँ पे कि प्रवाह को रोक देते हैं। इट मीन्स फ्लो तो आ रहा है, पीछे से बैक से जो है फ्लो तो है, सप्लाई बहुत है, अबंडेंस में है, लेकिन हमने ही अपने कंप्लेंट्स और जो चीज हमें नहीं पता, मतलब ग्रेटिट्यूड अभी तक मैं तो यही मान के चल रही हूँ जो एंटर किया ना इस बुक में, कि मुझे नहीं पता ग्रेटिट्यूड क्या होता है। जितनी बार मैं बुक करती हूँ उतनी बार मैं यही सोच के आती हूँ कि मुझे नहीं पता ग्रेटिट्यूड क्या होता है, और अब नया, तो ये कुछ नया ओपन अप करती है बुक मेरे लिए। तो मैंने ही उस फ्लो को रोका हुआ है, ये एक बात क्लियर है। कोई भगवान जी से कोई दुश्मनी नहीं थी हमें कि हमारे से, कि जब इसको मैं हेल्थ नहीं दूंगा या ये इसको रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आएगी या ये जो भी प्रॉब्लम सब आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं, उसने नहीं दिया कुछ। वो जो ऊपर वाला जिसको भी हम मानते हैं, कोई भी जो भी हमारी मान्यता जिसमें है, उसने फुल फ्लेश दिया है हमें, अबंडेंस में दिया है। प्रवाह फ्लो जो है हमने रोका हुआ है, क्योंकि हमने ग्रेटिट्यूड्स नहीं किए, पेंडिंग है वहां पे हमारे थैंक यूज। पाने के लिए आपको देना होता है। पाना, कल भी पढ़ा था हमने कि पाना प्रतिक्रिया, देकर हमने प्रतिक्रिया की पाने की, गिव एंड टेक। पहले देना होता है तब हमें इन रिटर्न मिलता है। तो जब हम देंगे हमें मिलेगा। फ्लो चालू रखना है तो देना होगा, और देना क्या है? सिर्फ ग्रेटिट्यूड, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट दे, वो डोर हमने ही काटी हुई है। अब हमने सीख लेंगे अब हम ग्रेटिट्यूड, तो वो डोर जुड़ जाएगी वापस, वही कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा जुड़ जाएगा और हमारे सपने हमारे पास आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, जब हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं, जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिससे कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला: ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदीन अल मुकीम, बुद्धिजीवी और राजनेता। यस, जादुई फॉर्मूला ये है। कल हमने एक स्टेटमेंट पढ़ ली थी कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अब आई है मैडम। हाँ, वो एक कॉल आ गया था। तो ये स्टेटमेंट हमेशा हमें याद रखना है कि अगर मैं ग्रेटफुल हूँ अपने रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड, बच्चे, वाइफ, इन लॉज, सिस्टर्स, ब्रदर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इन सब रिलेशंस, यही तो हमारे आसपास के रिलेशन होते हैं। तो इनमें अगर मैंने ग्रेटफुल हूं, मैं, सामने वाले का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। एकला चलो रे, ये हमने कल पढ़ लिया था। एकला चलो रे के ऊपर है अपना। जब मैं शुरू करूंगी ना ये जर्नी, तो वो ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे। बट सबसे पहले वर्क करना है मुझे खुद पर। एज एन इंडिविजुअल मैं अंजलि अपने ऊपर वर्क करूंगी, मैं ग्रेटिट्यूड को अपनाऊंगी, हर रिलेशन में, हर एरिया में ग्रेटिट्यूड करूंगी, तब जाके वो चीजें जो मैं चाहती हूँ, मैंने ग्रेटिट्यूड दिया तो वो चीजें मुझे मिलेंगी। और अगर मैं नहीं दूंगी, ग्रेटफुल नहीं हूँ, तो जो मेरे पास है अभी रिलेशंस, अगर 1 2 4 जो भी रिलेशंस ठीक भी है ना, वो भी चले जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग। तो हमें ग्रेटिट्यूड में हमेशा हमेशा रहना ही है। और ज्ञान एक खजाना है, ये हमें पता चल जाएगा इस बुक से। अभी भी काफी हद तक पता चल गया जो कल और आज हमने पढ़ा, कि हाँ कुछ ग्रेटिट्यूड जैसा कुछ है, थैंक यू बोलना है। वो वाला थैंक यू नहीं जो हमें बचपन में सिखाया गया था, छोटा छोटा वाला, वो नहीं, कुछ अलग लेवल का ग्रेटिट्यूड है जो हमें करना है। ये ज्ञान हमारे पास आ गया, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस इसकी कुंजी है। की क्या है? प्रैक्टिस।
जब तक हम उसे अपनाएंगे नहीं, उसे अप्लाई नहीं करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। ये जादुई फॉर्मूला है। एक सेंटेंस हमें मिल गया और एक उसका फॉर्मूला भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों की ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वह आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। हाँ, उन्होंने बोला कि जानबूझकर कहना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल में इसको ऐड कर देना। जैसे हम हर डिश में ना, हर सब्जी में नमक डालते हैं तब टेस्ट आता है उसका, इसी तरह से हमें अपने लाइफ में इतना इसको इनग्रेन कर लेना है, इस वर्ड को, थैंक यू। जानबूझकर भी अगर स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत स्टार्टिंग में लगा था यार थैंक यू बोलूं, किस वजह से बोलूं, मैं इसने ऐसा किया ही क्या है जो मैं से थैंक यू बोलूं, या यहाँ पे ऐसा है क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं दिखता था स्टार्टिंग में, लेकिन ये बुक दिखाएगी आपको, पूरा बड़े बड़े लेंस लगा के दिखाएगी, देखो और खोज खोज के निकालने हैं। तब तक जानबूझकर बोलना है, इतना कि हमारी पहचान बन जाए वो। तो सोचिए किस लेवल तक के लिए हमें बोल रहे हैं करने के लिए, प्रैक्टिस, क्योंकि वही हमारी की है इस ताले की। जो हमें जादू देखने हैं अपने लाइफ में हर एरिया में, उन सब के तालों की चाबी है एक, ग्रैटिट्यूड और प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आगे बढ़ते हैं। जादुई फॉर्मूला। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएगा। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यस, तो ये हमें जादुई फॉर्मूला मिल गया है कि जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचना है और बोलना है, थॉट्स में लेकर आना है। जब हम थॉट में अगर हमारी कोई चीज होगी तभी तो हम उसको वर्ड्स आएंगे ना मुंह पे। अगर मेरी सोच में कोई चीज है ही नहीं तो मेरे वर्ड्स मुंह से निकल कैसे सकते हैं। अगर मैंने कुछ स्टडी करी ही नहीं किसी चीज के बारे में, उसके बारे में जाना नहीं, वो मेरे दिमाग में है ही नहीं, तो मैं बोलूंगी कैसे उसको। तो इसलिए पहले सोचना है, अपनी सोच में टिका लेना है इसको, और फिर बोलना है। और फिर सेकंड पॉइंट है, पहले सोचा, बोला, थॉट्स, वर्ड्स, देन आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। जब सोचेंगे, बोलेंगे, तब महसूस भी करेंगे। तो ये 3 हो गई, सोचना, थॉट्स, वर्ड्स एंड फीलिंग्स। ये कॉम्बिनेशन बनकर हमारा वो एक्टिव होता है। जैसे होता है ना वो खुल जा सिम सिम, वो 3 वर्ष से तब जाके वो खुली थी गुफा उसकी।
वो 40 चोर थे ना, क्या था उसका पूरा नाम, जो भी था, तो अली इसी तरह से अली बाबा, यस, अली बाबा एंड 40 चोर। तो 3 वर्ड्स यूज करके वो बोल करता था ना, अपनी जादुई गुफा खोलता था, और उसमें कितने खजाने थे। तो ये भी वही है, अंदर वाले वो सारे खजाने हमारे हो सकते हैं। यूज क्या करना है? धन्यवाद, एक जादुई शब्द है जिसे सोचना है, बोलना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील करना है, और ये बुक सब कुछ सिखा देगी। आगे पढ़ते हैं। ये हो गया ना हमारा, आगे पढ़ेंगे ये वाला, एक जादुई पुस्तक। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी, संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगी कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्या को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो ये आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने में के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए यह अनुचित करने के लिए पक्का करने के लिए आपको 28 दिन तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह इसमें कोशिका जो बोल रहे हैं उन्होंने कि आपकी कोशिका आपके सेल्स में, आपके रोम रोम में रम जाना चाहिए। ये इतना इसको लाइफ में अप्लाई करना है, यूज करना है इसको। किसको? एक वर्ड, धन्यवाद, थैंक यू। और पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला ऊपर वाली स्टेटमेंट में, कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। तो हमने सिर्फ ये भी नहीं कि सिर्फ जस्ट बोल के छोड़ देना। हाँ, स्टार्टिंग हम कर सकते हैं उससे कि बोलना तो शुरू करें, एटलीस्ट पहले सोच में लाइक कर तो आए, फिर इसको मुंह से निकाले तो सही। फीलिंग धीरे 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 आ जाएगी। बट वो इफेक्ट कब करती है? जब हम फील के साथ बोलते हैं। कोई कहता है ना कि थैंक यू बोलता भी है कोई तो फील नहीं आता, क्योंकि उसमें वो चीज वो सिर्फ बोलने के लिए है, वो शब्द भर है खाली, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मेरे से क्या थैंक यू बोलकर चला गया, अंदर तक पहुंचा ही नहीं। या हमने किसी को बोला बेमन से कि बस बोलना है, एटिकेट्स है क्योंकि सिखाए गए हैं, तो जस्ट बोलना है, तो बोलने के लिए बोल दिया, तो वो उस तक पहुंचे नहीं है वो। जब तक हम इसको अपने अंदर कोशिकाओं में बोला ना, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, जब सराबोर कर देना इसको, इतना यूज करना है इस वर्ड को। और ये 28 डेज में हमें ये बुक सिखा देगी, और उसको हम हर एरिया में स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो और क्या लिखा है, इसके इस्तेमाल कैसे किया जाए? हाँ, ये सब सिखाएगी बुक। पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे लगातार बिना ब्रेक के, प्लीज कोई भी ब्रेक मत लेना, कंटिन्यूटी में बने रहना कमिटमेंट के साथ। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है।
पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। हाँ, तो ये बुक है ना 28 डेज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट 12 चैप्टर्स जो हैं, पहले 12 जो प्रैक्टिसेस रहेंगी हमारी इस बुक की, उसमें क्या होगा, आप वर्तमान और अतीत में जो भी हमारा पास्ट में जो भी आज तक हमें चीजें मिली, सब कुछ चीजें मिली, रिलेशंस मिले, हेल्थ मिली, सबके लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना सिखाएंगे। इसमें फर्स्ट 12 चैप्टर्स प्रेजेंट, वर्तमान और अतीत, पास्ट, अब तक जो अभी मेरा प्रेजेंट इस वक्त ये मोमेंट तक और इससे पहले जितना भी टाइम जा चुका, जब से मेरा जन्म हुआ तब से अब तक का जितनी भी चीजें जितनी मुझे मिली हर एरिया में, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कैसे करना है वो सिखाया जाएगा इसमें फर्स्ट 12 चैप्टर्स। ठीक है, तो देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा। अगर हमने यही नहीं किया, फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट 12 चैप्टर्स में सिखा रहे हैं हमने, अगर हमने यही नहीं किया और हमने सोचा कि नहीं, हम जो हो चुका बीत चुका उसको जाने दो यार, अब तो आगे बढ़ते हैं, या अपने आगे की देखते हैं ना, जो हेल्थ ठीक थी, अब मुझे आगे चाहिए, फ्यूचर में चाहिए, मुझे तो ये चाहिए नेक्स्ट, पीछे का जाने दो, तो नहीं है, फिर वो अधूरा है काम। पहले जो गड्ढा खोदा है ना उसको भरना है, तब जाके वो फिर नेक्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप करके तो आगे बढ़ेंगे ना। तो फर्स्ट पास्ट को इग्नोर नहीं करना है, फ्यूचर में नहीं भागना है, सीधा पास्ट से को लेकर चलेंगे, उसे क्लियर करते 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 आगे बढ़ेंगे। बुक में फर्स्ट 12 चैप्टर्स ये कहेंगे। आगे अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। हाँ, फिर नेक्स्ट 10 चैप्टर्स जो है उसमें हमें ग्रैटिट्यूड की जो पावर है वो यूज करनी है। किस लिए? अगर हम ना, अगर से मतलब ये है कि 12 जो हमने ये चैप्टर्स है ना, इसमें हमें बता दिया जाएगा, सिखा दिया, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यूशन में चलेगी। जितनी भी एज के हैं आज हम, जो मेरी एज है उसमें मेरा पास्ट में क्या सिर्फ 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, तो इसके लिए मुझे सिखा दिया कि आप करते रहो, तो वो चलता रहेगा रेगुलर रेगुलर रेगुलर। और 10 डेज में हमें आगे ये सिखाएंगे कि अब मुझे जो मेरी इच्छाएं हैं करंट पे, सपने हैं, और वो हर मनचाही चीज जो मुझे पानी है, जो मैं चाहती हूँ, मेरे पैसों में, मेरे रिलेशनशिप में, कि मेरा रिलेशन मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो, वाइफ के साथ, कुलीग्स के साथ, बॉस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो कैसे पूरा करना है वो नेक्स्ट 10 चैप्टर्स में हमें समझाएंगे। फर्स्ट 12 देन 10। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अब हमने प्रैक्टिस की ना 12 चैप्टर्स में, की सीख लिया कुछ, तो वो कहते हैं ना, अभी जैसे निखिल जी ने बोला कि फर्स्ट डे जिम में गए, डंबल्स वगैरह उठाना, वो तो आ गया ना हमें। अब फर्स्ट 12 चैप्टर्स में हमने वो सीखा, फिर हम कुछ सोच सकते हैं कि अब मुझे इससे इतनी प्रैक्टिस करके ये बॉडी शेप चाहिए। वही नेक्स्ट 10 चैप्टर्स में हमें ये सिखाएंगे कि मेरे को अपने सपने कैसे, अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करनी है और दूसरों की हेल्प कैसे करनी है। आगे अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि यह अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आपको रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाएगा, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं। हाँ, एक मिनट। तो अंतिम 6 दिन जो बचेंगे 12, 10 एंड 6 इस तरह से डिवाइड है बुक। पहले 12 पास्ट, प्रेजेंट, देन जो नेक्स्ट हमें चाहिए 10 डेज मेरी इच्छाएं जो भी है, फिर नेक्स्ट 6 डेज जो होंगे उसमें आपको एक बिल्कुल ही नए, वो आपको एक नए स्तर पे पहुंचा देंगे। वहां आप क्या कर सकते हैं, मतलब अब मैंने सीख लिया, अब समझ आ गया, पूरा समझ आ गया, प्रैक्टिस की है, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे, अंदर हो चुका है, अंदर जा चुका है। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद, अब जो मुझे मिल गया, मैंने पास्ट का क्लियर कर लिया सब, ठीक है, ग्रेटिट्यूड्स किए, जो भी चीजें मिली मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हुई। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे जो इच्छाएं थी, सपने थे, वो पूरे होने शुरू हो गए, मुझे मिल गया, मेरा पेट भर गया। अब मैं आगे क्या ड्यूटी बनती है मेरी कि अब मैं आगे भी दूं, दूसरों को भी हेल्प करूं, ठीक। तो इसके लिए नेक्स्ट 6 चैप्टर्स हमें सिखाएंगे कि अब वो हम कैसे कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हमें जरा सा कुछ मिला नहीं, हम सोचते हैं यार ये बुक में मैं आई हूँ, कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, चलो उसको भी ले, उसको उसकी लाइफ में जादू हो जाए, मेरे हस्बैंड की लाइफ में जादू हो जाए, मेरे बच्चे ही सीख जाए ना। पहले खुद की प्रैक्टिस है, फर्स्ट अपना पेट भरना है, अपने जब लगे कि हाँ सपने पूरे हो रहे हैं तब वो, और आपको देखते देखते हो सकता है साथ साथ ही आपको ज्वाइन कर ले। मेरे साथ तो यही हुआ था, जब मैंने शुरू किया तो सब धीरे धीरे, मेरे हस्बैंड भी आ गए, बच्चे भी आ गए, एनी की क्लासेस ज्वाइन करते थे मेरे बच्चे, रीडिंग भी करते थे उसमें। अब उनको भी समझ, उनके भी सपने पूरे हुए, जो उन्हें चाहिए था, एक को हेडफोन चाहिए था तो उसको वो मिल गया, मोबाइल चाहिए था उसको वो मिल गया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ये ऐसा कुछ होता है, सच में यकीन हो गया उन्हें पक्का। अब दूसरों को बताने के लिए वो रेडी है। हम दूसरे की हेल्प तब करेंगे जब हम खुद भरपूर होंगे, ठीक। लास्ट के 6 चैप्टर्स में हम वो, ये बुक हमें वो सिखाएगी कि हम दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी, या अगर हमारी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन आया तो अब मुझे उससे कैसे उबरना है, उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, इतना पावरफुल हो जाए। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि आज ब्रेकडाउन आया थोड़ा बच्चों की स्टडीज में, लेकिन मुझे पता है, तो मैं वो रोना पिटना नहीं शुरू हुआ पुराने वाला, या 2-4 दिन तक बच्चों की पिटाई विटाई ये सब चलता था, अब नहीं होता वो, क्योंकि मुझे पता है हाँ ये ब्रेकडाउन आया, मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, खुद को कैसे संभालना है, और फिर कैसे ग्रैटिट्यूड में रहना है, ये प्रैक्टिस से समझ आ गया। 12, 10 एंड 6 आगे पढ़ते हैं। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। ये रूल है इस बुक का, एक दिन की अगर नागा होती है, इसलिए कंटिन्यूशन में चलेगी बुक, तो एक दिन की नागा मतलब एक दिन आपने प्रैक्टिस नहीं की तो सेशन में नहीं आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो, फिर मतलब 3 डेज बैक जाना है आपको। तो इतनी मेहनत कौन करेगा, रोज ही आ जाएंगे, 1 घंटा ही तो देना है और प्रैक्टिस करनी है रोज। आगे कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है, इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलावर अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई ये वाला पैराग्राफ हम स्किप कर देते हैं क्योंकि अभी हमने शुरू किया है, मैंने तो अभी शुरू किया है 28 दिन बाद पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ना है? 28 दिन बाद ऊपर से। अच्छा, एक बार जब आप 28 जादुई पूरे कर लें तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए।
मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल ले। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास करें। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाए। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपनी दिनों में शामिल करते हैं तो वह अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? अब यहाँ आ जाते हैं, ये बुक हमें क्या देने वाली है, कैसे देने वाली है, क्या इसका सिस्टम है वो बता दिया। अब बात आती है हम पर कि हम यहाँ बुक में आए हैं, हमें चाहिए क्या, तो हमारे सपने क्या है, मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ में, आप लोग क्या चाहते हैं अपने हर एरिया में। कोई एक सपना भी हो सकता है बड़ा, हर एरिया में हो सकता है, तो वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। वो कैसे बनाने हैं ये देखते हैं कि आपके सपने क्या है। पढ़ते हैं आगे। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वह आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में दरअसल चाहते क्या हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में आपकी आवाज, रिम्पी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हैं अभी कॉल पर? प्लीज समवन हेल्प, मेरे को नहीं तो स्क्रीन हटाना पड़ेगा। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। सूरज ना? यस। हाँ पढ़ो सूरज, थैंक यू। ओके, आपके स्टार्टिंग से पढ़ूं? सपने क्या हैं? हाँ आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसीलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप अपने जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, क्या करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट या विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं
और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल में भेजना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और ये भी कि आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो ये स्पष्ट कर लें कि आप किस तरह से अपने स्वास्थ्य और शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा में पास होना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो, उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने, इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए, तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं, उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। तो हमारा यहाँ पे है आपके सपने क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हम भी बुक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या, और हर एरिया में और बहुत प्रिसाइजली क्या चाहिए यही नहीं पता। तो फिर तो हमने मतलब वो हो गया ना कि जा रहे हैं बिना मन से, कुछ एम ही नहीं, कोई गोल ही नहीं है, बस जा रहे हैं। अच्छा फील होता है क्योंकि अच्छा फील हुआ, 1 घंटा अच्छा लगा तो चले गए, बस जैसे सत्संग सुनने आते हैं ना, मैं भी जाती थी पहले सत्संग सुनने, तो अच्छा लगता था, लेकिन वहां से कुछ सीखा नहीं, उठकर मतलब आ गई, या सीखा भी तो उसको अप्लाई ही नहीं किया, पता ही नहीं कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना है इसमें। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लेंगे, लाइक अट्रैक्ट लाइक सीख लेंगे, समझ लिया अभी तक जो इन्होंने बताया बुक में कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, थॉट्स वर्क करती है, वर्ड्स और फीलिंग्स ये वर्क करती है, लाइक अट्रैक्ट लाइक होता है, और हमें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन करनी किसके ऊपर है, चाहिए क्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लिखना, सिर्फ माइंड में रखना नहीं कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे अपने हेल्थ में ऐसा चाहिए, या मुझे ये बैग खरीदना है, ये सैंडल्स खरीदने हैं, इनसे मिलना है, यहाँ वेकेशन पे जाना है, ये वाली जॉब चाहिए, इस बंदे के साथ रिलेशन अच्छा करना है। माइंड में नहीं रखना, उसको लिखना है। उन्होंने सबसे पहली लाइन ये लिखी, कंप्यूटर के सामने, या तो आप कंप्यूटर में अपनी लिस्ट बना लो जो आपको जो अच्छा लगता है, वैसे मैं तो पे लिखती हूँ नोटबुक पे पेन से, ठीक है। नोटबुक पे लिख लिया अपना कि मेरी ये ड्रीम्स है, मुझे इस एरिया में, और हर एरिया के अलग अलग ये दिया ना, लास्ट में दिया है एरिया, अब इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ में क्या चाहिए, करियर कामकाज, आपके करियर में, आपके उसमें मनी में, रिलेशनशिप में, व्यक्तिगत इच्छाएं जो आप पर्सनल कुछ अपने लिए चाहते हैं, भौतिक वस्तुएं मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, किसी को कार चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, कुछ भी वेकेशंस कहीं करनी है, तो वो सब आपको रिटन में लिखना है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से, आप इसे दोबारा भी पढ़ लेना,
पढ़ना चाहे तो, और जब हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहे नहीं, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं हर बार यही करती हूँ जब मैं लिखने बैठती हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले ये खोल लेती हूँ ये वाला पेपर, और फिर मैं लिखती हूँ कि कैसे लिखना है। इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए ना कि क्या आप बनना करना पाना चाहते हैं, आप काम ये भी लिखे हैं अगर जॉब कोई करना चाहते हैं कि कितना टाइम करनी है, कहाँ जॉब करनी है, किस टाइप की जॉब करनी है, वहाँ का फील कैसा होना चाहिए, ठीक है, नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, इतना प्रिसाइजली आपको वो लिखना है हर एरिया में, ठीक है। हेल्थ में कि हाँ मेरे को हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ मतलब कुछ नहीं, अच्छी हेल्थ मतलब कैसे कि अब एनर्जी, इतनी एनर्जी लेवल होना चाहिए, मतलब एनर्जेटिक रहना चाहिए हो आपकी, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेरे में इतनी एनर्जी होगी, मैं घर के भी काम कर रही हूँ तो सारे काम फटफट फटफट कंप्लीट कर लिए, ऑफिस जा रही हूँ तो एनर्जी रहनी चाहिए बॉडी में, नीज मजबूत चाहिए, हेल्दी ना, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी में, हेयर चाहिए, हेयर की लेंथ कितनी चाहिए, ये सारी चीजें, आंखों की रोशनी, अपना जो भी अगर प्रॉब्लम भी कुछ ऐसे चल रहा है, ब्रेकडाउन चल रहा है अगर हेल्थ में, बीपी का, शुगर का, तो ये चीजें ना हमारी बॉडी हर साल रिन्यू होती है, ये तो साइंटिफिकली आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो, मैं इसमें यहाँ पे नहीं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ मेरे को, मैंने पढ़ा है, जाना है कि कैसे हमारा सब कुछ सेल्स अपने आप रिन्यू होते हैं। 25 मिलियन सेल्स हमारे हर सेकंड में नए आते हैं और नए डेड भी होते हैं। 25 मिलियन सेल्स एवरी सेकंड डेड भी हो रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, नए भी बन रहे हैं। हमारी बॉडी इतनी ऑटोमेटिक है, मतलब our body is a miracle in itself। तो कोई भी चीज ना टिकने वाली नहीं होती है, सिर्फ हमारी सोच, हम उस चीज को हमारी बॉडी में टिका के रखी है सालों से, फिर हम हमारे यही बिलीव बन गया कि ये तो जाने ही नहीं वाली, ऐसे ही कटेगी पूरी जिंदगी एंड तक। बट ऐसा कुछ नहीं है, हर साल हमारी बॉडी रिन्यू होती है। तो हमारे को अपनी सोच बदलनी है, उसमें क्या लाना है, ग्रेटिट्यूड लाना है बस अपनी हेल्थ के लिए, मिराकल्स खुद देखेंगे। मेरी भी नीज में पेन होती थी और लेफ्ट फुट के सोल में पेन रहती थी, सर्वाइकल रहता था, हेडेक रहता था, सब चीजें चली गई, क्योंकि वहां टेंशन हो जा, सारी चीजें जो वो थॉट्स, जो जिस तरह की थॉट्स, जो क्वालिटी थी थॉट्स की, वो चेंज होके वहां क्या आ गया, ग्रेटिट्यूड आ गया। अब हल्की रहती हूँ, नॉर्मल, अब जैसी चाहिए बॉडी में एनर्जी रहती है, सुबह उठना अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, जैसा कि निखिल जी ने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में एम्ब्रोजियल आवर्स के फायदे का सोच भी नहीं सकते थे, कौन उठता 3-3:30 बजे और अपना रेडी हो गया और वो सब करते हैं। एनर्जी इतनी आ गई, हेल्थ आ गई बॉडी में, ग्रेटिट्यूड करते करते, और सब कुछ पॉसिबल है। दिन में अगर नहीं भी सोई चलता है, आधा घंटा 1 घंटा ले लिया नैप, ले लिया, पूरा दिन नहीं तो चलता जा रहा है, इतनी एनर्जी है बॉडी में, ये सब पॉसिबल है। मेरे हस्बैंड ने बीपी की टैबलेट्स खानी भी बंद कर दी, सब सब चीज पॉसिबल है, ठीक है। डालना क्या है, ग्रेटिट्यूड डालना है, और उसको लिखना है कि चाहिए क्या आपको, लिखना, रिटन रिटन रिटन, बहुत अच्छे से डिटेल में लिखना है, हर एरिया में आप डिवाइड करके लिख सकते हो। और जब आप लिखोगे अपने ड्रीम्स, उन ये वाला पेपर आप खोल लेना तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, इजीली आप लिख पाओगे। और कुछ अगर इसमें कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछ लेना, आगे बढ़ना सूरज। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन में किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस, तो हो गए थे यार हम। यस। कल पहला दिन करेंगे, 5 बज गया थे। हाँ 3 मिनट है, हाँ, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ, 1 सेकेंड। यस, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया अपना 0 डे, 2 दिन में ही हो गया हमारा। तो कोई भी अगर कुछ क्वेश्चन, कोई अनक्लैरिटी है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए। बोलिए। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ना। हाँ सर, मैं टेक्निकली थोड़ा सा वीक हूँ, मैं समझ के ना रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, मैं हाँ, कैसे हाँ, इसको हाँ, ट्रांसफर करना है मैं बिल्कुल हाँ, भेज। ठीक ठीक है, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू, थैंक यू। देखिए ओपी गुप्ता सर को देखकर मुझे इतना मोटिवेशन मिला है। 76 years। यस सर।
तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि आप हाँ। अभी भी चाहते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में आप अभी भी इतने रिसेप्टिव मोड में है कि आप कर रहे हैं अपनी। मैं आपको वहां भी देखती हूँ गुरु ग्रंथ साहिब हाँ। में। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब में भी जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, बहुत थैंक यू सर, सही थैंक बोला। यू। थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, प्लीज क्लियर कर लो। हेलो अंजलि, मैं नीता बोल रही हूँ। यस। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सुबह राजन सर का भी क्लास हो रहा है तो मैं वो भी अटेंड कर रही हूँ। अभी मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वॉइस। थैंक यू सो तो मैं मच। अभी या यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस, वेरी स्वीट। सो मैं ये भी कर रही हूँ तो मेरे को जैसे मैं कंटिन्यू मैं सोच रही हूँ, मेरा छोटा बेबी है एक्चुअली, माने 1 ईयर का भी नहीं है, तो मेरे से हो पाएगा कि नहीं। लेकिन मेरे को ये पूछना था कि मेरे को ग्रैटिट्यूड जैसे कि मैं सुबह कर रही हूँ उसके लिए लिख रही हूँ, तो मैंने सबका एक ही ग्रैटिट्यूड होगा कि अलग अलग मैंने क्लासेस का अलग अलग होगा? नहीं नहीं, सबका एक ही है। वो तो सेशंस हमने टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट रखी है क्योंकि जिसको जो सूट करता है। मुझे ये टाइम पे मैं फ्री थी और आपको ये सूट किया तो आपने ये अटेंड कर लिया। बाकी सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, सबने एक ही बुक पढ़ी है, सबकी टीचर एक ही है, आश्मिन मैम। तो कोई कुछ अलग नहीं सीरियसली? सिखाने वाला है। हाँ आपके हाँ हाँ। कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप नहीं कोई भी सेशन मैंने अटेंड कर लो। जैसे मैं सुबह भी अटेंड कर रही हूँ एंड फिर उसके बाद आपका भी अटेंड कर रही हूँ, और हो सकता है किसी और का भी अटेंड कर लूँ, तो मैंने वेरी कर गुड, सकते ये हैं ना तो हम बहुत लोग? अच्छी बात है। बट सिर्फ अटेंड करना मैटर नहीं करता, प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू। क्योंकि हम सारा इनग्रेन तो कर लेंगे इधर से इधर से इधर से इधर से, बट प्रैक्टिस नहीं की ना तो फिर वो अच्छा लगने, वही सत्संग वाली बात हो गई कि जाके सुना नहीं सत्संग। नहीं, मेरे को वही एक मेरे को लग रहा था कि मेरे को ग्रैटिट्यूड जैसे मैं लिख रही हूँ 10 ग्रैटिट्यूड्स, मतलब तो उससे ज्यादा लिखना होगा कि फिर मतलब, और मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं, मतलब एक के संग दो ग्रेटिट्यूड, दूसरा। इसमें अभी एक लाइन आई थी क्या हम ज्यादा जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि हमें नहीं पता कितने पेंडिंग है पिछले ग्रेटिट्यूड, पिछले थैंक्स जो हमने नहीं किए कभी। कभी आपने नहीं मम्मी ने रोटी बना के दी थी, आपने उसके लिए थैंक यू किया था? एक्चुअली मैंने मम्मी पापा के लिए ग्रैटिट्यूड पूरा 1 महीना तक फॉलो किया है। एक तो महीना मैंने इनफ उसमें, नहीं है, वो तो पता है। अभी हाँ वो ग्रेटिट्यूड एक इनफ ऐसी नहीं है। प्रैक्टिस है मैंने टिल 1 लास्ट महीना ब्रेथ। नहीं, हाँ मैं 3 मंथ्स मतलब ऑलमोस्ट, लेकिन हाँ मेरे को फिर से स्टार्ट करना है पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड। एंड थैंक तो यू। आप 10 लिखें, 10 तो कंपलसरी है, जो हमारी प्रैक्टिस कल से हमारी स्टार्ट होगी। डे 1 में बताएंगे कि 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं, कभी मेरे भी को एक इनफ और नहीं प्रॉब्लम है। हो रहा है कि जैसे मैं सुबह पहले तो जब मेरा बेबी छोटा था एंड जब तब तो मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती थी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, अब तो ये उठने वाले हैं थोड़ा देर में, तो नहीं मैं सो जाती हूँ, मेरे को उठ के भी मैं सो जाती हूँ। तो बस वही कोई मेरे बात को लग रहा है नहीं, मेरे को बॉडी को इसके लिए भी टॉर्चर नहीं ग्रैटिट्यूड करना, देना होगा। खुद को टॉर्चर नहीं करना। जब आप ग्रेटिट्यूड करते जाओगे ना, और आपको क्लियर, अगर आप सच में चाहते हो, ये आपका ड्रीम है अगर, कि मुझे सुबह उठना है 4 बजे या 3 बजे या जो जितना भी आपको जल्दी उठना है, अगर आप ये चाहते हो आप इसे लिख लो। आपको नहीं पता चलेगा एनर्जी कहाँ से आएगी, और आपका बेबी उस टाइम पे सोया आराम से। ये ओके। मैजिक होता है। तो वो अपने आप सिचुएशंस कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसके लिए ग्रेटफुल रहे, जो आप चाहते हो उसके लिए क्लैरिटी है, आपको चीज मिल जाएगी। सिंपल। नहीं मैजिक तो बहुत माने मैं मेरा लाइफ एक बोलते ना 360 डिग्री पूरा चेंज हो गया था 2020 में। मतलब मैं आफ्टर सो मेनी इयर्स आई कंसीव्ड, आई हैव अ सन नाउ, बट लेकिन शायद मैंने मेरा जब तक बेबी नहीं हुआ था तो मैंने कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया था अपने। मेरा लाइफ बहुत अबंडेंट था, सब कुछ है, मैंने सब कुछ था, लेकिन मैंने ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ सडन मेरा सब कुछ वो हो गया। मतलब तो अभी मेरा लाइफ थोड़ा सा हेवायर है, लेकिन फिर भी बहुत मैंने मैनेजेबल, जस्ट बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ इसीलिए सब कुछ मैनेजेबल है। यस। और लाइफ है, चलता रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ईसीजी की रिपोर्ट के जैसे चलता रहेगा। आश्विन मैम ने सिखाया हमें, इसका मतलब ये थोड़े ना, उन्होंने हमें सिखाया है। पहले उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया, फिर हमें भी सिखाया और एक पूरी टीम क्रिएट करी। तो क्या उनकी लाइफ में अप डाउन नहीं आते? आते हैं। बस उन्हें पता है अब, मुझे भी पता है अब कि कैसे उसको ओवरकम, कैसे उससे बाहर निकलना है। क्योंकि ओके। हमारे पास एक टूल है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, जादुई, क्या था, जादुई फॉर्मूला। हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन?
अच्छा, मैं सबको एक एक करके थैंक यू करती हूँ। अपर्णा जी थैंक यू। एकांश मेरा बेटा है और नवीन बंसल जी मेरे हस्बैंड है। तो ये मैजिक है मेरे लिए कि वो भी सेशन में है आज। थैंक्स और अंजलि। थैंक यू नीरू जी। अंजलि। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुस्कान जी। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी लिस्ट जरूर बना लेना। और कल एक काम करते हैं, 15 मिनट जो हम पहले रखते हैं ना, उसमें हम ये पूछेंगे, सब अपना अपना शेयर करेंगे, पूछेंगे क्या शेयर करेंगे कि किस एरिया में ड्रीम, चाहे आप मत बताएं, कोई बात नहीं, अपना पर्सनल है, उसे लिख लें रिटर्न में कि किस एरिया में चाहिए। एटलीस्ट फिर हमें क्लियर होगा कि अच्छा अपर्णा को इस एरिया में मैजिक चाहिए था, वहां पे वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ग्रैटिट्यूड कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं करोगे ना, क्योंकि ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे उस एरिया में तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबको अपना अपना एक एक एरिया शेयर, चाहे आप ग्रुप में डाल सकते हैं कि मुझे इस एरिया में चाहिए, मैजिक चाहिए, मेरा गोल इस एरिया में, एरिया बता देना बस, चाहे। ठीक है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है अपना? हाँ, आप नहीं है उसमें? नहीं, मैं नहीं हूँ। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कैसे ऐड करेंगे? आपका ठीक है, मैं नंबर, आपको पर्सनल मैसेज भेज दूंगी। आपके पास मेरा नंबर है? नंबर ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो मैं यहाँ उस पे डाल देती हूँ, चैट पे। 1 सेकंड, चैट कहाँ चला गया? चैट कहाँ चला गया भाई? अंजलि चैट हमारे मेरे में भी ऑफ है, आप नहीं ऑफ किया हुआ है, आप ऑन कर दीजिए फिर हमारा। ओ भाई, मैं ना थोड़ा सा टेक्निकल मुझे सीखना पड़ेगा ये ना। चैट ऑफ है। हाँ, मुझे दिख ही नहीं रहा है चैट का, तो शायद मैं सीख लूंगी। देखिए आपकी तरफ से ऑफ है, उसको ऑन करवा लेना अपना, मेरे पास दिखा भी के नहीं ना। है, पता नहीं कहाँ से होगा, मुझे पता नहीं है। मोर सेटिंग्स, उसकी सेटिंग्स में ऑप्शन होगा आपके मीटिंग सेटिंग्स में एक बार। अच्छा, मतलब इसमें नहीं, स्टार्टिंग में? आप हाँ, मुझे स्टार्टिंग में जब वो आप बना दो। अच्छा हाँ, सूरज ये ठीक है। हाँ। सूरज इसका होस्ट बना दिया। आ रहा है सूरज आपके पास चैटिंग, चैट बॉक्स? हाँ जी आ रहा है। मैं ऑप्शन देख रहा हूँ। मेरे पास नहीं आ रही चैट। हाँ, ऑप्शन आया नहीं, इसमें, ऑप्शन आ नहीं रहा, कहीं है नहीं इसमें ऑप्शन। कोई नहीं, अब मैं कैसे ऑन करूंगी उनको? आप नोट कर लो मेरा नंबर या ग्रुप में देख लेना। हाँ, इसमें ऑप्शन कहीं आ नहीं रहा। हाँ, पता नहीं क्या है। चलो देख लेंगे, हेलो, एक नया हाँ ठीक है, मैं हाँ कर जी, लूंगी, मैं देख लूंगी दूसरे ग्रुप से नंबर। ओके, थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू निता जी। ठीक है, फिर 5-6 हो गया, फिर हम वाइंड अप करें आज की मीटिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। अंजलि। एकदम से Thank you, दीप अंजलि। जी, गीता जी, लीनावती जी, नमिता जी, ओपी गुप्ता जी, थैंक यू, प्रज्ञा अग्रवाल जी, प्रिया जी, थैंक यू, मोनिका, नरेंद्र, थैंक यू, थैंक यू दादा, थैंक थैंक यू। यू इसके नाम रहे थैंक थैंक यू सबको यू। दिल अंजलि। से थैंक यू, बाय, कल थैंक यू मिलेंगे सेम। बाय बाय।